केवल महिलाओं को ही क्यों गर्भवती होना पड़ता है? और ऐसे कौन से कार्य है जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए? मित्रों, एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण को लोक में विश्राम कर रहे थे, तभी वहां देवी राधा कृष्ण जी से मिलने जाती है और श्री कृष्ण जी से कहती है, तो मैंने दो स्त्रियों को देखा जिसमें से एक स्त्री गर्भवती थी और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, वहीं दूसरी स्त्री में संतान होकर अपने पति के साथ दुखी जीवन जी रही थी। और इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विषम को छोड़कर दोनों प्रश्न पूछो। तो राधा ने कही, मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जिसकी भाग्य में कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और उसके भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है, और दूसरी वह कौन सी स्त्री है जिसकी भाग्य में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। और इस कथा को बहुत ध्यान से सुना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। तो देवी राधा कहती है, मैं इस कथा को पूरे ध्यान लगाकर सुनेगी। तो कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे वैदिक काल में हजारों महर्षि परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे, और उन्हें में से कुछ मुनियों के तेज से देवों का जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्य का जन्म हुआ था। औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तो श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर देवी राधा पूछता है, प्रभु वह महर्षि कौन थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और संसार की सबसे पहले गर्भवती होने वाली औरत कौन थी? तब श्री कृष्ण कहते हैं, रामायण के उत्तराखंड में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, और यह सतयुग कल की बात है, जब ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे और कन्याएं जा रही थी, और वह पुलस्त्य को कठोर तपस्या करते देखकर विचलित होने लगी और उनके पास जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी तपस्या कर रहे पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर उन सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी कन्या उनके सामने आएगी वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। और वहां मौजूद सभी कन्याएं पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर डरकर वहां से चली गई। लेकिन एक कन्या को उनके इस श्राप के बारे में नहीं पता था। सहेलियों को ढूंढते हुए पुलस्त्य जी के सामने आ गई, और पुलस्त्य जी उसे समय वेदों का पाठ कर रहे थे, और जैसे ही पुलस्त्य जी ने उसे कन्या को देखा, वैसे ही उसे कन्या पर श्राप का असर होने लगा। तुरंत उसे कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस परिवर्तन को देखकर कन्या घबराकर अपने पिता के पास जा पहुंची और अपनी कन्या की, और वह अपनी कन्या को लेकर पुलस्त्य जी के पास गए और कहा, ईश्वर, मेरी पुत्री अनजाने में किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। और कथा को आगे बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवी राधा इस प्रकार उसके पिता ने जब अपने बेटी को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, तो पुलस्त्य जी ने उसकी बेटी कन्या पुलिस जी के साथ रहने लगी, और उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर पुलस्त्य जी ने एक दिन उसे कन्या से कहा, देवी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उसे समय में वेदों का पाठ कर रहा था, उनका ज्ञान देने विश्वास के नाम से जाना। आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा, कुछ समय बाद उसे कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। तुम्हारा पुत्र विश्व के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ, और उसका नाम विश्वामित्र रखा गया। और विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, वीडियो कैसा लगा हमें बताएं और शेयर और सब्सक्राइब करें।